हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी। जैसे आप सबको पता है कि पहले राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है, बहुत बच्चों का एडमिशन हो भी चुका है और ये सब आपके मेहनत का नतीजा है। आपने मेहनत किया तो आपके अनुसार आपका कॉलेज भी मिला और ब्रांच भी मिला। जैसे अभी तक आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी ऑलमोस्ट ब्रांचेज हैं सभी के वीडियो जा रहे हैं कि पहले सेमेस्टर में उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है और मॉड्यूलेशन आपको कहाँ पे हेल्प कर सकता है सही तरीके से। आप सबका डिमांड था कि सर मेरे लिए बनाइए, तो आज लेके मैं आया हूँ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से करेंगे या उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लिया हुआ है या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के द्वारा उनका एडमिशन्स होगा, ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है। ओनली फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं या होने वाले हैं। सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस किस सिलेबस को आपको आगे लेके अच्छे से पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है ताकि वो आपके लिए एप्लीकेशंस बने, आगे सेमेस्टर में वो कनेक्ट होके और भी अच्छा से आप पढ़ सकें उसका, क्योंकि जो पहले सेमेस्टर में आप कोर पढ़ेंगे उसी का एप्लीकेशन सेकंड और बाकी सेमेस्टर्स में आपको मिलते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट्स हैं। सेमेस्टर 1 में आपको जो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ और क्रेडिट्स दिया हुआ है। पहले क्या होता था, परसेंटेज बेसिस पे कितने मार्क्स में कितना का एग्जाम होगा, कैसे होगा, परसेंटेज निकलता था। लेकिन अभी जो सिचुएशंस है, जो अभी मार्क्स आते हैं आपको, वो सीजीपीए में आता है, यानी ग्रेड पॉइंट में आता है। इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम दे दिया गया कि किस सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है, उसके बेसिस पे आपका सीजीपीए या सेमेस्टर एसजीपीए निकाला जाता है। खैर वो बात की बातें हैं, जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल आपको यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कोड इसका दिया हुआ है। और पहला सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका ज़्यादा क्रेडिट रहेगा इसका मतलब उसका ज़्यादा आपके लिए वेटेज है। पहला सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। हम लोग बार बार, हमारी पूरी टीम, और हमने लॉन्च भी किया हुआ है सेमेस्टर कोर्सेस, तो हम लोग बार बार ये एम्फेसाइज कर रहे हैं आपको कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है आपके लिए कोर सब्जेक्ट एक तरह से है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है। और ऐसे भी आप एक अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो विदाउट साइंस और विदाउट मैथमेटिक्स इंजीनियर कुछ कर ही नहीं सकता। पूरी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग बैकबोन होते हैं, मैथमेटिक्स और साइंस बैकबोन होते हैं इंजीनियर्स के लिए, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्रेडिट 4 है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। बाकी सेमेस्टर्स में, बाकी ब्रांचेस में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अलग अलग करके अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री को मेंशन किया गया, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट आप देख रहे हैं बेसिक साइंस, बेसिक साइंस, और उन्होंने स्टार मार्क लगा दिया हुआ है और इसका क्रेडिट कितना है यहाँ पे 5 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है। और इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्टार मार्क्स को, कहना क्या चाह रहे हैं आप। यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि बेसिक साइंस इंक्लूड्स 2.5 क्रेडिट इच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब आपको दोनों एक ही सेमेस्टर में पढ़ने हैं, यानी बेसिक साइंस का मतलब है कि अप्लाइड फिजिक्स भी पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स प्लस अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री ये क्लियर है कि बेसिक साइंस में जैसे कि यहां देख रहे हैं नंबरिंग इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 नंबर पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे बेसिक साइंस आपको पढ़ने हैं और बेसिक साइंस में अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री आपको दोनों पढ़ना है, यानी इसको आप सही से पढ़ेंगे, यानी अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री को आप छोड़ नहीं सकते एनी हाउ, इसको ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे अगला सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो जैसे पहले नंबर पे मैंने बताया था कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स था, इसका क्रेडिट अच्छा है, 4 क्रेडिट का है पेपर ये। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड योगा है जिसका क्रेडिट 1 है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो ऑन द स्पॉट होगा, आपका शेड्यूल के अनुसार होगा। वैसे ही सब्जेक्ट्स है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं।
तो इसको आपके कोर पेपर है ये, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी कोर्सेज लॉन्च करें, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री की कोर्सेज लेके आ रहे हैं। बाकी हम लोग मॉड्यूल वाइज कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं। फेस द वर्ल्ड स्किल्स जो है आपका, ये सिर्फ आपके स्किल बेस्ड कोर्स होगा, ज्यादा इसको इलेबोरेट करके सिलेबस नहीं दिया गया है। तो ये ऑन द स्पॉट पढ़ना है, पास होने के लिए पढ़ना है, टेंशन इसको इस सब्जेक्ट में टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपने सीईटी में पढ़ा है, इसको वहीं यहाँ पे भी डाल दिया गया इंग्लिश कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन ये भी सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा है, इसमें टेंशन ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसका भी क्रेडिट ज्यादा नहीं है, 2 क्रेडिट है। बेसिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। बेसिक साइंस को अच्छे से पढ़ना है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का हम लोग कोर्सेज लेके आएंगे। ये मैकेनिकल से कंसर्न रखता है, लेकिन केमिकल के जो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं मैकेनिकल से मिलते जुलते होते हैं। जब आप आगे जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको ये फील हो जाएगा, और जो आपके दोस्त मैकेनिकल वाले मिलेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इसके लिए भी कोर्सेज हम लोग लेके आएंगे। यानी अगर आप ऑलमोस्ट बात करें यहाँ पे, तो जो आपके कोर्सेज ज्यादा पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको जिस सब कोर्स को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है वो आपको क्या है, अप्लाइड मैथ है, अप्लाइड मैथ 1, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, अप्लाइड मैथ 1, अप्लाइड फिजिक्स जो हम लोग इस वीक में ऐप पे डाल देंगे, आप वहां से जैसे आपका डिमांड है। अप्लाइड केमिस्ट्री ये हो गया। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, बाकी जो इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग है उसको भी अच्छे से पढ़ना। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी जल्दी हम लोग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो होगा मैं ही डील करूंगा क्योंकि ये मैकेनिकल से रिलेटेड पेपर होता है, तो इसमें मुझे आइडिया भी है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इस एक तरह से आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें बेसिकली बहुत सारे बेसिक्स आइडियाज पढ़ाए जाते हैं। जैसे वेल्डिंग आपने सुना होगा, वेल्डिंग कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, कारपेंट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं, मशीनिंग क्या होता है, लेथ क्या होता है, उसमें क्या क्या टूल्स, किस पर कैसा ऑपरेशंस कर सकते हैं। खैर एक बार मैं बता दूंगा पूरा ओवरऑल सिलेबस के बारे में। तो इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे अच्छे से तभी आप आगे जाके कुछ कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ओवरऑल जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आइडिया लग गया कि ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। बाकी आपको डिटेल्स पता है कि आपको मॉड्यूलेशंस 2.0 ऐप डाउनलोड कर लेना है, किससे, फ्रॉम प्ले स्टोर से, ताकि पूरी कोर्सेस या अपडेट जो होगा उसी ऐप पे मिलेगा। पहले वाले ऐप हमारे 2 ऐप हैं, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन डाउनलोड आपको क्या करना है 2.0 जिसमें लिखा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे या अपडेट्स होंगे वो सारे इसी ऐप पे जाएंगे। बाकी आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.modulation.in। अगर कोई इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना है आपको, आप बात कर सकते हैं। कोई डाउट हो या कोई मन में दुविधा हो तो उस दुविधा को दूर करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे 9015781999 पे, ठीक है। बाकी मॉड्यूलेशन हमेशा आपके लिए खड़ा है। मॉड्यूलेशन की पूरी टीम एक्सपर्ट है, जैसे हमारे सीईटी में एक्सपर्ट थे वैसे ही आपने देखा होगा कि संडे को जो लॉन्चिंग हुआ था पूरी टीम एक्सपर्ट है, पूरे को अच्छे से पता है। हम लोग आपके लिए लीड भी लाएंगे, बहुत सारे लड़कों का डिमांड था। तो जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ते जाइएगा आप, वैसे वैसे कोर्सेज आपको लगेगा कि आप कुछ अच्छा जिंदगी में कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, ठीक है। फिर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे। बाकी जो ब्रांचेस वाले लोग हैं वो कभी भी ये पैनिक ना हो, जितने भी ब्रांचेज है सभी के सेमेस्टर 1 के अपडेट सब्जेक्ट वाइज चले जाएंगे 102 दिन में, क्योंकि हमें भी काम होता है। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर ही रहे हैं। 1 से 2 दिन में जैसे ऑटोमोबाइल वाले का मैसेज आ रहा है और भी जितने ब्रांचेज है सबके मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम लोग अपडेट कर देंगे। आप बने रहेंगे हमारे चैनल पे, और इस चैनल को ग्रो भी कराना है, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाना भी है, ताकि ये चैनल बढ़े। जितना चैनल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा क्राउड होगा और हमें मोटिवेशन आएगा, और हमारे फैकल्टी या जो टीम है वो और ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर कोई नए अपडेट्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।